आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने पार्टी की कमान अब पूरी तरह अपने हाथ में ले ली है। भले ही वे पार्टी के घोषित कप्तान ना हो, पर उनका अंदाज सही साबित करता है कि कमान उनके हाथ में है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इसकी गूंज साफ सुनाई देगी। इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में तेजस्वी की ओर से पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव के बाबत 2 दिनों की बैठक बुलाना इसी की ओर इशारा कर रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। तेजस्वी यादव पर अब उनके पिता आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का भरोसा बढ़ गया है। शायद यही वजह है लालू ने अब राजनीतिक मामलों में निर्णय लेने का अधिकार तेजस्वी यादव को सौंप दिया है। साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व में ही गठबंधन ने चुनाव लड़ा था और सार्थक परिणाम आए थे। महज आधा दर्जन विधायकों की कमी के चलते तेजस्वी सरकार बनाने से चूक गए थे। महागठबंधन की परिकल्पना से लेकर उसे अमली जामा पहनाने तक का काम अकेले तेजस्वी यादव ने ही किया था। तब लालू अदालती मामले में उलझे थे और बीमार भी चल रहे थे। आरजेडी के चुनावी पोस्टर में से लालू और राबड़ी दोनों की तस्वीरें गायब हो गई थी। दूसरे राजनीतिक दल लालू से भले ही भाव खाते हों, लेकिन आरजेडी में लगता है कि उनकी प्रासंगिकता खत्म होती जा रही है। लालू को भी अपने लाल तेजस्वी पर पूरा भरोसा हो गया है कि वे पार्टी को सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। बिहार में महागठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात हो या नीतीश कुमार को एनडीए से अलग करने के लिए जाति सर्वे का मुद्दा उछालना, तेजस्वी ने कुशल राजनीतिज्ञ की तरह इसे मूर्त रूप दिया। नीतीश कुमार को एनडीए से निकालकर तेजस्वी ने बीजेपी के सामने बिहार में नेतृत्व का ही संकट पैदा कर दिया। पुराने अनुभव को देखते हुए बीजेपी ने बिहार में अपना नेतृत्व विकसित करने की कभी कोशिश ही नहीं की। नतीजा ये हुआ कि नीतीश के हटते ही सम्राट चौधरी को विकल्प के रूप में बीजेपी को नीतीश के मुकाबले सामने करना पड़ा। राजनीति की समझ रखने वाले भी मानते हैं कि नीतीश के आगे सम्राट को औकात बराबर की तो कतई नहीं है। तेजस्वी यादव ने न सिर्फ बिहार के राजनीति में हाशिए पर जा चुकी अपनी पार्टी आरजेडी को मुख्य धारा में वापस किया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर हुई विपक्षी गोलबंदी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से नीतीश कुमार की मुलाकातों में तेजस्वी यादव की भी उपस्थिति रही। एमके स्टालिन को विपक्षी बैठक का औपचारिक न्योता देने तेजस्वी ही वहां गए थे। विपक्षी एकता की इस मुहिम में बतौर संरक्षक लालू यादव ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने सबसे पहले सोनिया गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात कराई, तो बाद में राहुल गांधी को भी अपने प्रभाव में ले लिया।